हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का नेट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में जो है टॉप लाइन और मिडल लाइन बता दिया था, बॉटम लाइन रह गई थी, तो आज बॉटम लाइन कवर करेंगे। बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट को ही कहते हैं। एंड दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का। काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जरूर पढ़ना है और लास्ट तक रुकना। ठीक है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, बॉटम लाइन को। इससे इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मिडिल लाइन और टॉप लाइन क्या होती है। अब नेट प्रॉफिट को कहते हैं बॉटम लाइन। सिंपल सा फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि रेवेन्यू क्या हुआ आपकी, मतलब आपकी सेल्स कितनी हुई, माइनस सारे खर्चे, इंटरेस्ट, टैक्स, सब कुछ हटाकर क्या रुपए बच रहे हैं आपके पास, मतलब इसके बाद आपका एक भी खर्चा नहीं लगेगा। नेट प्रॉफिट वो होता है, वो प्रॉफिट जिसके बाद कोई और एक्सपेंस ना रह जाए। ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। रेवेन्यू लेट से 100 करोड़ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 40 करोड़ आ गया। ओपेक्स आपका 25 करोड़ आ गया। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन भी हमने लगा लिया 5 करोड़। टैक्स भी लगा लिया 9 करोड़। तो 100 करोड़ माइनस 40 माइनस 25 माइनस 5 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 21 करोड़ रुपीज। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आपका कोई और खर्चा नहीं लगेगा। अब नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है? नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपको रियल इमेज दिखाता है कि एग्जैक्टली कितना आपके हाथ में कैश आना चाहिए, है ना। बिकॉज इसके बाद और कोई खर्चा नहीं लग रहा, तो कायदे से ये इतना पूरा कैश आपके पास आना चाहिए। हालांकि असली में कैश कितना आया आपके पास वो कैश फ्लो से पता चलता है, बट ये आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता है, आपको बता देता है कि इस नंबर के साथ कंपेयर करो कैश फ्लो को। समझ गए? ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब बात करते हैं अपना ईपीएस पे। नेट प्रॉफिट से ही अपना ईपीएस निकलता है, पी रेशियो निकलता है, नेट मार्जिन वगैरह, ये सब कुछ इसी से निकलते हैं। तो इसके आप बाय प्रोडक्ट कह सकते हो इनको एक तरीके से। ईपीएस का सिंपल सा मीनिंग है अर्निंग पर शेयर। टोटल अर्न कितना करा है और टोटल शेयर्स कितने हैं मार्केट में। तो टोटल अर्न 21 करोड़ रुपए करा है और उस कंपनी के लेट से शेयर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ है, रुपए नहीं, 1 करोड़ शेयर्स घूम रहे हैं उसके मार्केट में ट्रेड होने के लिए। तो 21 रुपए पर शेयर जो है इसका, मतलब 21 रुपए ईपीएस आ गया। अब पी रेशियो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। प्राइस मतलब कि करंट टाइम पे शेयर प्राइस क्या चल रहा है, लेट से 420 रुपए चल रहा है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब आपको देखना है कि अर्निंग कितनी हुई है, अर्निंग पर शेयर कितनी हुई है। तो अर्निंग पर शेयर कितनी हुई है, 21 रुपए हुई है, तो 420/21 हो जाएगा। तो ये जो भी आएगा ये आपका पी रेशियो हो जाएगा। ठीक है। ऐसी नेट मार्जिन भी है। नेट मार्जिन आप सबको पता ही है। नेक्स्ट पे आते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पे। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पहले तो फॉर्मूला पे आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आपका पर प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्ट लगती है ना, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मतलब एक तो कॉस्ट होती है जैसे रेंट वगैरह हो गया, तो रेंट तो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप 100 प्रोडक्ट बेचो चाहे आप 10 प्रोडक्ट बेचो, आपकी कॉस्ट बराबर ही लगेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप एक प्रोडक्ट बेचोगे तो 10 रुपये लग रही है, दो बेचोगे तो 20 रुपये लग रही है, तीन बेचोगे तो 60 रुपये लग रही है। हर एक प्रोडक्ट पे 20 रुपये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेट से कि, अच्छा नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल ही दे दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये होता है। इससे लास्ट में हमारे पास बचता क्या है? जो हमारे पास ये अमाउंट आएगा ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, लेट से कि सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपये है जो कि हमने यहाँ पे लिया, एंड लेट से वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60 रुपये है जो हमने ये ली। तो ये जो 40 रुपये आया है ना आपका, ये 40 रुपये आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट है। मतलब कि आप इससे अपना रेंट निकालोगे और अपना प्रॉफिट भी निकालोगे। ठीक है। ये आपके पास इतने रुपए बच गए लास्ट में, इससे आपने दोनों चीजें निकालनी है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जिसमें आप थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे। कैफे कॉफी डे और स्टारबक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से स्टारबक्स का एक कप ऑफ कॉफी का प्राइस है 500 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट उसमें 200 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मिल्क का कॉस्ट, दूध, कॉफी बीन्स का कॉस्ट, कॉफी बीन्स का कॉस्ट, लेट्स से चीनी, शुगर का कॉस्ट, कप का कॉस्ट भी हो सकता है क्योंकि डिस्पोजेबल कप होते हैं ना, उनका कॉस्ट। तो ये सब जो वेरिएबल चीजें हैं ना जो पर कप के हिसाब से आएगी, तो वो 200 रुपये मान लेते हैं। ठीक है। अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन इसका आएगा 500 माइनस 200, दैट इज 300 आएगा। 300 क्या है आपका?
300 में से आपने फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी है अपनी, और जो आपका बाकी का बच जाएगा वो तो आपका खैर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, 300 रुपये जो है आपका 60% है ऑफ 500, आपका मतलब प्राइस के हिसाब से 60% है। ठीक है, एंड अब चलते हैं सीसीडी पे। सीसीडी का पर कॉफी के कप का प्राइस कितना है, 150 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट इसकी भी, मिल्क, कॉफी बीन्स, शुगर कप, कितना लग रहा है इसका, 85 रुपये, 85 रुपीज इसकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। अब कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे पर कप का कितना आ रहा है आपका, 150 माइनस 85 आ रहा है, दैट इज 65 रुपीज, 43% हो गया टोटल 150 का। अब चेक करना 65 रुपीज में इसने फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी है अपनी, प्लस प्रॉफिट भी निकालना है। अब मान लेते हैं कि दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है, 9 लाख एंड 9 लाख। अब अगर मान लो लेट से कि किसी एक क्वार्टर में या कोई ऐसा टाइम आ गया जब कॉफी की डिमांड कम हो गई या लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया, थोड़ा कम कर दिया, कोरोना काल में हो गया था ना ऐसे, तो इसमें जो है अगर स्टारबक्स को ऐसे करना है कि भाई हम कम से कम अपनी कॉस्ट तो कवर कर लें, तो उनको 3000 कप बेचने पड़ेंगे, लेकिन सीसीडी को 13,000 कप्स बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है। अगर थोड़ा बुरा टाइम भी आ जाता है, स्टारबक्स वाला इजीली वो कर लेगा, क्या बोलते हैं, कैचअप कर लेगा, उस बुरे टाइम को जल्दी पास कर देगा, लेकिन सीसीडी वाले को थोड़ा सफर करना पड़ सकता है, बिकॉज उसका ब्रेक इवन कितना ज्यादा है चेक करो। और दूसरी चीज, कई बार ऐसे होता है कि चलो डिमांड मतलब डिमांड कम हो गई है लेट से कॉफी की, या फिर लोगों ने कम आना आना जो है कम कर दिया है, तो कंपनीज क्या करती है, बिजनेस क्या करते हैं कि अब अपनी कॉफी का प्राइस कम कर देते हैं। इसका लेट से 500 रुपये था तो इसका 400 रुपये कर दिया, और इसका लेट से 150 रुपये का था तो इसका 100 रुपये कर दिया, है ना। अब अगर इसका 400 भी हो जाएगा ना, तो भी ये जो है धीरे धीरे करके, मतलब इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलरेडी काफी हाई है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलरेडी काफी लो है। तो अगर कभी भी आप दो कंपनीज को कंपेयर करते हो तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेक कर लो हमेशा। तो जिस भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई है वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर बाकी चीजों पे भी आपको खरी उतर रही है, जो भी बाकी आपने एनालिसिस करा है बाकी में भी आपको सही लग रही है, दोनों कंपनी सेम लग रही है, बट एक का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60% है, दूसरी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 43% है, तो आप ज्यादा हाई कंट्रीब्यूशन वाली मार्जिन पे फोकस करना, उस वाली कंपनी पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, बिकॉज इनके पास एक तरीके से प्राइसिंग पावर हो जाती है ना स्टारबक्स वालों के पास, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई है, और दूसरी तरफ सीसीडी वालों के पास प्राइसिंग पावर थोड़ी कम है कंपेरेटिवली उनसे। ठीक है, अच्छा अब एक मिथ के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ये चीज बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बट ये सही सिर्फ तब है जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका पॉजिटिव है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका नेगेटिव है तो ये कभी सही होगा ही नहीं। आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, बट मैं आपको इसी के एग्जांपल से समझा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट से कि कॉफी का प्राइस 500 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 550 रुपये है मान लो। अब यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका, 500 माइनस 550, यानी कि -50 आपका कंट्रीब्यूशन होएगा, करेक्ट। अब आप जब एक कप ऑफ कॉफी बेचोगे तो आपको -50 का नुकसान होएगा, 2 कप कॉफी बेचोगे तो -100 का नुकसान होएगा, 3 कप बेचोगे तो -150 का नुकसान होगा। जितनी ज्यादा कॉफी बेचते जाओगे आप, उतना ज्यादा नुकसान आपको होता जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंट्रीब्यूशन अगर किसी कंपनी का नेगेटिव है तो उस पर कभी इन्वेस्ट ही नहीं करना है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कंपनीज कभी कभी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाती है कि स्टार्टिंग में वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन में बिजनेस करती है, क्यों, ताकि वो अपना कस्टमर बेस बढ़ा सके। बट ध्यान रखना, फॉर एवर इसी बिजनेस पे वो नहीं टिक सकती कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसका हमेशा नेगेटिव रहे। वो आने वाले टाइम पे कभी ना कभी वो पूरी चीजें कवर कर लेती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड में मैंने आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, इसमें भी सेम वही है, बस थोड़ा सा और इन डेप्थ चले गए हैं और सेक्शन वाइज उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बांट दिया है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि एशियन पेंट्स के लेट से 3 वेरिएंट्स आते हैं, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए पेंट, जो मिडिल क्लास है उनके लिए पेंट, और जो मिडिल क्लास से थोड़ा लो वाले हैं उनके लिए पेंट। ठीक है, अब इसमें जो है इनका मार्जिन लिखा हुआ है, लेट से कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका 45% है, स्टैंडर्ड पेंट्स का 35% है, और इकोनॉमी वाले का 25% है। ठीक है, अब आपने अगर वेटेड एवरेज वो निकाला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला, तो 36% आ रहा है, 36% आ रहा है।
अब जो 45% वाला है वो 36% से ऊपर है, तो इस वाले को बुरे मार्केट में दिक्कत नहीं होगी, ये जो है हैंडल कर लेंगे प्रीमियम प्रीमियम जो कस्टमर है इनका। जो 35% वाला है उसको थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है, लेकिन जो इकोनॉमी वाला है ना, इसको काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो यही चीज है, बस सेम चीज सेम तरीके से एनालाइज करनी है, बस इसको सेक्शन वाइज बांट दिया आपने। बिकॉज 3 टाइप के इसमें आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन सकते हैं, या फिर 3 टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दिया आपने। बस ये चीज है, बाकी और कुछ चीज नहीं है। ठीक है। सिमिलरली एक मैंने रिस्क ये भी बताया मैंने आपको, करेंसी रिस्क का। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बट फिर भी आपको जान लेना चाहिए कि कंपनीज को जो है कभी कभी करेंसी रिस्क से भी, करेंसी कन्वर्जन से भी फायदा या नुकसान हो सकता है। मान लो कि जनवरी में $1 83 का था, एंड लेट से कि 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है उनको, $1 मिलियन का। तो 8.3 करोड़ उनकी अर्निंग हो गई, करेक्ट। बट जून में $1 86 का हो गया, एंड प्रॉफिट सेम हुआ, अर्निंग सेम हुई है $1 मिलियन की, लेकिन इस बारी अर्निंग 8.6 करोड़ की हो गई, बिकॉज जो कन्वर्जन रेट था वो बढ़ गया है। तो ये 30 लाख एक्स्ट्रा जो है इनको सिर्फ इस वजह से मिल गए। इसी तरीके से वो घट भी सकते हैं कि मान लो ये 83 की जगह ₹80 हो गया, तो वो घट जाएगा, 8.3 करोड़ की जगह कुछ और आ जाएगा, 8 करोड़ आ जाएगा, है ना। तो बस ये चीज़ है, वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना ही फर्क पड़ जाएगा इसमें कि ये $1 है, ₹83 है। अब लेट से एक ही साल में कितना फर्क पड़ जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना 83 से ये ₹150 पहुंच गया। ये चीज़ तो नेक्स्ट भी इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो एक बार के लिए। अब चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट वही है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि भाई आपका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका नेट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो पॉजिटिव है या नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है अगर, तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से एट पार है या नहीं है। मतलब लेट से इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर पीयर्स हैं आपके, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50 है, और आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20 है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हाँ, इंडस्ट्री में ज़्यादातर कंपनीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50 के आसपास है, आपकी कंपनी का 75 है, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और अगर लेट से 45 है, 50 है, 55 है, तो ठीक है, आपका इंडस्ट्री के हिसाब से ही चल रहा है। ना ज़्यादा कम होना चाहिए, और बराबर हो तो चलेगा, और ज़्यादा हो तो अच्छी चीज़ है ना। बाकी आपको रेवेन्यू देखना है कि रेवेन्यू लगातार आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आपको ये चेक करना है कि जो प्रॉफिट की क्वालिटी है वो कैसी है, बढ़िया है या नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट और क्वालिटी, और प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जाके एक बार चेक कर लेना। तो यही चीज़ें है, बेसिक चीज़ें जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब लास्ट चीज़ में आते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बताया मैंने आपको। ठीक है, उससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलती है, ईपीएस पी रेशियो जैसे ना, और इसको वैल्यूएशन में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी का अगर हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो उसके प्रॉफिट जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड बुरे टाइम पे वो कंपनी ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर जाती है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर हाई ग्रोथ है, तो बेकार चीज़ है। अगर जहाँ पे आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन नज़र आ गया, तो वो उसको भूल जाओ। मतलब वो अगर, या तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से, या तो वो कंपनी अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दे, तो बात ही अलग है। बिजनेस मॉडल चेंज कर दे तो बात अलग है, या फिर उसने स्टार्टिंग में ये स्ट्रेटजी अपना रखी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सके, तो बात है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, तो समझ में आता है कि आप थोड़ा और एनालाइज करो, आपको सही लग रहा है तो करो इन्वेस्ट, वरना मत करो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई रीज़न नहीं है और कंपनी ऐसा सोच रही है कि थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाएगी और तब जाके वो प्रॉफिट में आ जाएगी, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, और बहुत टाइम तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव रहना कोई अच्छा साइन है नहीं, कोई अच्छी चीज़ है नहीं। ठीक है। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट में मिक्स और करेंसी एक्सपोजर, करेंसी वाला चेक कर लेना और प्रोडक्ट वाला चेक कर लेना। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी में 2-3 प्रोडक्ट है, मान लो सेम प्रोडक्ट है लेकिन 2-3 वैरायटी के हैं और उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आप हर एक का कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेक करके और एवरेज से कंपेयर कर लेना एक बारी, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन से सेगमेंट को ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, कौन से सेगमेंट को कम फर्क पड़ेगा। तो आज का बस यही था। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने गेन करी होगी इससे। एंड ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है आज का। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।